99% जो आपका लॉस होने का वजह है, जो जड़ है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैं आप लोगों को वो बताऊंगा जो 89% ट्रेडर नहीं जानते। ये आप लोगों को ना किसी कोर्स में मिलेगा और ना ही कोई आप लोगों को बताएगा। ट्रेडिंग में 89% ट्रेडर लॉस में क्यों है। जो चीजें मैंने आप लोगों को बताया इस वीडियो में, अगर उस चीज को आप फॉलो करते हैं तो आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। हेलो दोस्तों, क्या आपका भी ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप सही से ट्रेडिंग करना जानते हैं और सही से ट्रेड करते हैं फिर भी लॉस हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है। आज मैं आप लोगों को 99% जो आपका लॉस होने का वजह है, जो जड़ है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा और मैं आप लोगों को इसका समाधान भी बताऊंगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आज आप लोगों को ना कोई स्ट्रेटजी बताऊंगा और ना ही कोई इंडिकेटर बताऊंगा। मैं आप लोगों को वो बताऊंगा जो 89% ट्रेडर नहीं जानते, क्योंकि ये जो मैं आप लोगों को बताऊंगा या सिखाऊंगा, ये आप लोगों को ना किसी कोर्स में मिलेगा और ना ही कोई आप लोगों को बताएगा या सिखाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा और सीखने समझने की कोशिश करिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर करें। दोस्तों, मैं अभय, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपकी ट्रेडिंग काफ़ी इम्प्रूव होगी और आपको एक सफल ट्रेडर बनने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और ध्यान पूर्वक जो मैं आप लोगों को बताऊंगा या सिखाऊंगा उसे सीखने और समझने की कोशिश जरूर करिएगा। दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में 89% ट्रेडर लॉस में क्यों है? सिर्फ 11% ऑप्शन ट्रेडर सफल क्यों है? आखिर क्या है उनकी सफलता का राज? क्या उनकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 80 से 90% की है? क्या जो 11% ऑप्शन ट्रेडर सफल है, क्या उनका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, सिर्फ टारगेट हिट होता है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, वो प्रोफेशनल हो या एक बिगनर ट्रेडर हो, स्टॉप लॉस सबका हिट होता है और टारगेट भी सबका हिट होता है। दोस्तों, बिगिनर हो या प्रोफेशनल, नुकसान सबको होता है। नुकसान और फायदा सबको होता है, वो एक बिगिनर हो या एक प्रोफेशनल हो। दोस्तों, मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी 100% एक्यूरेट नहीं होती। दोस्तों, ट्रेडिंग में सफल होने के लिए स्ट्रेटजी इम्पोर्टेंट है या साइकोलॉजी? दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, क्या जो आप स्ट्रेटजी यूज करते हैं, जिस स्ट्रेटजी पे आप ट्रेड करते हैं, क्या वो स्ट्रेटजी सही नहीं है? क्या जो आप स्ट्रेटजी यूज करते हैं उसमें आपका टारगेट हिट नहीं होता है? दोस्तों, जो आप स्ट्रेटजी यूज करते हैं उसमें भी आपको टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों हिट होते हैं। कभी स्टॉप लॉस लगता है, कभी टारगेट हिट होता है। क्योंकि दोस्तों, मार्केट में आप कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे उसमें आपको फायदा और नुकसान दोनों होता है, यानी स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों हिट होता है। कभी स्टॉप लॉस तो कभी टारगेट। दोस्तों, कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 100% सही नहीं होती। दोस्तों, वो चाहे एक बिगनर ट्रेडर की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो या एक प्रोफेशनल ट्रेडर की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो, फायदा नुकसान दोनों होता है। कभी फायदा होगा तो कभी नुकसान होगा। दोस्तों, मार्केट में आपको पहले स्ट्रेटजी से ज़्यादा अपनी साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। क्योंकि दोस्तों, एक प्रोफेशनल ट्रेडर किसी ट्रेड में एंटर करने से पहले वो स्टॉप लॉस और टारगेट डिसाइड कर लेता है कि जो मैं ये ट्रेड बाय किया हूँ, इस ट्रेड में कितने पॉइंट का हमें फायदा होगा या कितने पॉइंट का नुकसान हो सकता है। और एक बिगिनर ट्रेडर को ना ही स्टॉप लॉस पता है और ना ही टारगेट पता है। और प्रोफेशनल ट्रेडर
सिस्टम में स्टॉप लगाए या ना लगाए, लेकिन वो अपने माइंड में स्टॉप लॉस पॉइंट को याद रखता है और जब भी उसके स्टॉप लॉस या टारगेट पॉइंट के पास मार्केट जाता है तो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देता है। यानी स्टॉप लॉस पे आया तो वो स्टॉप लॉस बुक कर देगा और अगर टारगेट पॉइंट पे गया तो वो टारगेट बुक कर लेगा। और दोस्तों, एक बिगिनर ट्रेडर अगर किसी ट्रेड में एंटर किया है, किसी ट्रेड को बाय किया है और उस ट्रेड में अगर उसका नुकसान हो रहा है, उसके स्टॉप लॉस उसको पता ही नहीं है, अगर उसका लॉस भी हो रहा है तो वो इंतजार करेगा कि मार्केट अभी बढ़ेगा, बढ़ सकता है, उसी में उसका बड़ा नुकसान हो जाता है। और जो बिगिनर ट्रेडर है, कभी कभी उसके साथ ऐसा भी होता है, अगर वो किसी ट्रेड को बाय किया और अगर उसमें उसे फायदा होने लगा तो वो तुरंत बुक कर लेगा और फिर मार्केट और ऊपर चला जाएगा और ऊपर चला जाएगा तो वो डर्टी फील करने लगेगा, खुद को कोसने लगेगा कि अभी थोड़ा सा होल्ड करना था, वेट करना था, और ऊपर चला जाता मार्केट तो हमें बुक करना था। फिर वो नेक्स्ट ट्रेड लेता है, नेक्स्ट ट्रेड बाय करता है, उसमें जब उसे फायदा होने लगता है तो वो बुक नहीं करता क्योंकि उसका पिछले ट्रेड में बड़ा प्रॉफिट हाथ से छूटा है, तो वो इस ट्रेड को होल्ड करता है कि इसमें बड़ा प्रॉफिट लेंगे। लेकिन मार्केट थोड़ा ही ऊपर जाके फिर घूम जाती है और मार्केट डाउन आ जाती है, तो जो उसका फायदा हो रहा था उससे ज़्यादा नुकसान होने लगता है। तो फिर वो वेट करेगा कि अब जितना था उतने पे आ जाए तो मैं बुक कर लूँगा, और उसके बाद मार्केट और नीचे चली जाती है, जितना उसका फायदा हो रहा होता है उससे ज़्यादा नुकसान होने लगता है। फिर भी वो होल्ड करता है कि अभी मार्केट ऊपर जा सकता है, इसी के चक्कर में उसका बड़ा लॉस हो जाता है। और फिर वो उसका सेटअप बनता है, उस सेटअप पे भी वो ट्रेड नहीं ले पाता है जो सेटअप पे वो ट्रेड लेता है, जो स्ट्रेटजी पे वो ट्रेड करता है। इसलिए दोस्तों, किसी ट्रेड में एंटर करते समय इतना जरूर ध्यान दें कि हमें स्टॉप लॉस कितना रखना है इस ट्रेड में और टारगेट कितना रखना है, कितने पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस होगा और कितने पॉइंट का टारगेट होगा। और अगर मार्केट टारगेट पॉइंट पे जाता है तो आपको टारगेट बुक करना है, और स्टॉप लॉस पॉइंट पे जाता है अगर तो स्टॉप लॉस बुक करना है। और दोस्तों, अपने सेटअप पे ही ट्रेड करें, अपने सेटअप, अपनी स्ट्रेटजी बनने का इंतजार करें। अगर आपका सेटअप बनता है, आपकी कोई स्ट्रेटजी है जिसपे आप ट्रेड बाय करते हैं या सेल करते हैं, तो उस सेटअप का, उस स्ट्रेटजी का आप इंतजार करें मार्केट में चार्ट पे बनने का। अगर वो स्ट्रेटजी, वो आपका सेटअप बनता है तभी आपको ट्रेड बाय करना है, और एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट को डिसाइड करके कि मेरी एंट्री पॉइंट ये है और मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट ये रहेगा और टारगेट पॉइंट ये रहेगा। तो इस तरह से आप एक सही ट्रेड आइडेंटिफाई कर पाएंगे और एक सही ट्रेड को बाय कर सकते हैं। इससे आपको डर नहीं लगेगा, आपको डर नहीं लगेगा, आपको पता होगा कि इस ट्रेड में कितना हमारा फायदा है, कितने पॉइंट का फायदा है और कितने पॉइंट का नुकसान है। इसलिए आपको डर नहीं लगेगा और ट्रेड में आप आराम से ट्रेड को होल्ड कर पाएंगे। और स्टॉप लॉस पॉइंट पे जाता है मार्केट, स्टॉप लॉस बुक करेंगे, या टारगेट पॉइंट पे जाता है मार्केट तो टारगेट बुक करेंगे। इसमें आपको डर नहीं लगेगा। और दोस्तों, आपको लालच नहीं करना है कि थोड़ा और ऊपर चला जाए तो मैं बुक कर लूँगा, ऐसा नहीं करना है। आपका स्टॉप लॉस पॉइंट पे गया तो आपको स्टॉप लॉस बुक करना है, और टारगेट पॉइंट पे गया तो आपको टारगेट बुक करना है, लालच बिल्कुल नहीं करना है। और दोस्तों, आपको बीच में ट्रेड को कहीं एग्जिट भी नहीं करना है, स्टॉप लॉस पॉइंट पे एग्जिट करना है या टारगेट पॉइंट पे एग्जिट करना है। और दोस्तों, अगर मान लीजिए आपने को टारगेट मिला, आपने टारगेट पॉइंट पे अपना टारगेट बुक कर लिया और फिर मार्केट और ऊपर चला गया, तो इससे आपको डर्टी नहीं फील करना है कि नहीं थोड़ा सा वेट कर लेते, थोड़ा सा होल्ड कर लेते, थोड़ा और बड़ा फायदा हो जाता। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो नेक्स्ट ट्रेड में आपको नुकसान का सामना
करना पड़ सकता है। आप एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट पॉइंट को डिसाइड करके ट्रेड को बाय करें, और स्टॉप लॉस पॉइंट पे अगर मार्केट आता है स्टॉप लॉस बुक करें, और टारगेट पॉइंट पे जाता है तो आप टारगेट बुक करें। और इससे दोस्तों आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी और इससे आपकी ट्रेडिंग भी इम्प्रूव होगी और आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाएंगे, जिससे आप लंबे समय तक मार्केट में रह पाएंगे। और दोस्तों अगर आप लंबे समय तक मार्केट में रहे तो आप सफल ट्रेडर बन सकते हैं, क्योंकि दोस्तों मार्केट में अगर कोई चीज डिफिकल्ट है वो है लंबे समय तक मार्केट में बने रहना, मार्केट के साथ बने रहना। तो दोस्तों अगर आप लंबे समय तक मार्केट में बने रहते हैं, इससे आपकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी, आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव होगी। तो दोस्तों जो चीजें मैंने आप लोगों को बताया इस वीडियो में, अगर उस चीज को आप फॉलो करते हैं तो आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मेरा आप लोगों को कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे।